बामी होती है, ऐसे उनके कान हैं जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई। उनको क्या अच्छा लगता है? बोले दूसरों की चोरी अच्छी लगती है, चुगली अच्छी लगती है, निंदा अच्छी लगती है, लेकिन भगवान की कथा कदापि अच्छी नहीं लगती है। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी राममानस में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि राम कथा जे सुनत अघाही। जो कहते हैं कि हम कथा सुन करके अघा गए, कि राम कथा जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिनु नाही। हमने कथा के रस को तिनके केवल जिनका सुनई नहीं काना, जिनके कानों ने हरि की कथा नहीं सुनी, कि जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने सर्प, जैसे सर्प का मकान होता है ऐसे उसके कान नहीं। और जो भगवान की कथा की निंदा करते हैं, कि भगवान की कथा की निंदा करते हैं कि भैया ये तो सब झूठी कथाएं हैं, इन कथा का कोई सार तत्व नहीं है, उन्हें कितना पाप लगता है ये भी सुन लो। कि हरि हर निंदा सुनई जो काना, जो हरि की और भगवान सेवा करता है, कि हरि हर निंदा सुनई जो कान, होए पाप गौ घात समाना। होए पाप गौ घात समाना। जैसे गौ हत्या का पाप लगता है, ऐसा पातक उनको भोगना पड़ता है जो भगवान की कथा की निंदा करते हैं और सुनते हैं। तो भैया ये कथा हो कहाँ रही है? बोले ये कथा हो रही है नैमिषारण्य की भूमि पर। और इस कथा को कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है? लिखा है कि नईम से नईम सक्षेत्रे रसया सोन का दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रो सममासत। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कितने हजार महात्मा? 1,000, 2,000, 500, 10, 50 नहीं, 88,000, 80,000 और 8,000। गंगा की जो कोमल बारू होती है, उस गंगा की रेत में सारे महात्मा बैठे। आप नेत्र बंद करके उस दृश्य को देखो कि हर नैमिषारण्य में और सभी लोग 88,000 महात्मा बैठे हैं और सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज की अवस्था है मात्र 16 साल की, और जो महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं वो छोटे मोटे महात्मा नहीं है, इतनी लंबी लंबी आयु के महात्मा हैं कि कई इंद्र बदल गए, कई कलयुग निकल गए, कई द्वापर निकल गए और कई त्रेता निकल गए। ऐसी लंबी लंबी आयु के महात्मा कथा सुन रहे हैं और मात्र सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं जो बाल्यावस्था में है। तो सारे ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे सूत जी महाराज से, महाराज त्वया खलु पुराणानि चेतहासानि चानघा, आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि याप्नुयात्। महाराज आप पुराणों के ज्ञाता हैं। त्वया खलु पुराणानि, आप पुराणों के ज्ञाता हैं। चेतहासानि चानघा, आपने विद्या का अध्ययन किया है, आप ज्ञानी हैं और आपकी जो वाणी है वो तो करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य के समान नहीं, करोड़ों सूर्य के समान। सूर्य के निकलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसी आपकी जो वाणी निकल रही है, उस वाणी को सुन करके हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है और ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत हो रहा है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज क्या चाहते हो? ध्यान देना।
अगर कोई व्यक्ति आपकी अचानक से प्रशंसा करने लगे, कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप सावधान हो जाएं। समझ जाओ, या तो ये आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ मांगना चाहता है और या फिर ये कुछ आपसे पूछना चाहता है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो सावधान हो जाए, या तो ये आपसे कुछ मांगना चाहता है और या फिर आपसे कुछ पूछना चाहता है। और सारे ऋषियों ने सूत जी महाराज की प्रशंसा करी तो वो कहने लगे, महाराज आप ऐसा मत बोलो, आप अपने मन की बात बोलो, आपके हृदय पटल पे क्या है। तो शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न? हाँ, आप जो कथा सुना रहे हैं ये कथा तो हमें बहुत कर्णप्रिय लग रही है, पर हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हुई हैं। और वो प्रश्न एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे मन में 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम आपकी वाणी के द्वारा चाहते हैं, इसलिए महाराज हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दें। बोले क्या क्या प्रश्न हैं? तो कहा है, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वा अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्माकं शरणं गता, धर्माकं शरणं गता। महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रश्न है किमेया, मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, कर्म करने वाला हो जाता है, तो मनुष्य का सबसे पहला कार्य क्या है? किम श्रेया, श्रेय माने कार्य। मनुष्य का पहला कार्य क्या है? क्या बच्चे पैदा करना मनुष्य का पहला कार्य है? बढ़िया मकान बना लेना मनुष्य का कार्य है? बढ़िया भोजन बना के खा लेना मनुष्य का पहला कार्य है? परिवार को बड़ा लंबा चौड़ा कर लेना मनुष्य का कार्य है? बड़ा व्यापार कर लेना, धन की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य का कार्य है? आखिर मनुष्य का पहला कार्य क्या है? बढ़िया व्यापार चले, ये मनुष्य का पहला कार्य है? कृपा करके आप ये बताएं, मनुष्य का प्रथम कार्य क्या है? किम श्रेया। और दूसरा प्रश्न, किम श्रेया शास्त्र सारा कहा। हमने सुना है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे पुराण हैं, इनको कोई पढ़ नहीं सकता कलयुग में। आखिर महाराज इन सब शास्त्रों का सार क्या है? आप हमें 7 दिन तक भागवत सुनाओगे, अगर हम आपसे 2 मिनट में पूछें पंडित जी कथा बंद करो और इस भागवत का सार हमें बता दो, तो आप हमें क्या सार बताओगे? हम भी टाइम नहीं लगाएंगे और भागवत का अंतिम श्लोक आपको सुनाएंगे, वही कलयुग का सार है। और तीसरा प्रश्न है, थोड़े गिनते जाना, हमारी गणित कमजोर है। तीसरा प्रश्न है स्वा अवतार, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान 1 अवतारी हैं, कोई कहता है भगवान 10 अवतारी हैं, कोई कहते हैं भगवान 25 अवतारी हैं, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहु विधि सब संता। तो भगवान के मुख्य रूप से अवतार कितने हुए हैं? और चौथा प्रश्न है अवतारस्य प्रयोजनम। हमने सुना है कि परमात्मा की सत्ता तो बड़ी प्रबल है, उनके संकल्प लेने मात्र से, उनकी इच्छा के बिना, उनकी इच्छा के बिना पता नहीं हिलता, और उनको कुंभकर्ण को मारने आना पड़ा, रावण को मारने आना पड़ा। तो भगवान का अवतार किस लिए होता है? भगवान का अवतार क्या राक्षसों के लिए होता है? और राक्षसों के लिए अवतार होता है तो फिर ये को कहते हैं कि भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। भगवान अपनी इच्छा से, अपने संकल्प मात्र से रावण कुंभकर्ण का उद्धार नहीं कर सकते थे क्या? हैं? इतने पापी बढ़ रहे हैं, इन पापियों को भगवान एक क्षण में खत्म नहीं कर सकते क्या? क्यों भगवान को अवतार लेना पड़ा?
और कोई कहते हैं कि भगवान देवताओं को अवतार लेते हैं, तो देवताओं के लिए अवतार क्यों लेते हैं? राक्षस भी भगवान की संतान है और देवता भी भगवान की संतान है। भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले प्रेम से राधे राधे। थोड़ा आनंद में बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न, मनुष्य का कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरे, भगवान के अवतार कितने हैं? और चौथा प्रश्न, अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं और क्यों लेते हैं?